हेलो। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसा खजाना बाहर निकालने वाले हैं जो मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया और लीडरशिप को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। सोचिए, क्या सदियों पहले लिखे गए सूत्र आज की तेज तरार प्रोफेशनल लाइफ और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी में काम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आज हम भारत के सबसे महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य के लीडरशिप प्लेबुक को डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, वो सिर्फ एक शिक्षक या दार्शनिक नहीं थे। वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनके इसी तेज और अचूक दिमाग ने एक पूरे साम्राज्य के उदय की रूपरेखा तैयार की थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके ये प्राचीन तरीके आज के बोर्डरूम्स और ऑफिस की जटिल पॉलिटिक्स में कितने सटीक बैठते हैं। तो चलिए सीधा आज के इस एजेंडे पर आते हैं। हम इस पूरी फिलॉसफी को 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, सत्यनिष्ठा का निर्माण। दूसरा, गोपनीयता की ताकत। तीसरा, सिचुएशनल अवेयरनेस। चौथा, कूटनीति की 4 रणनीतियां। और पांचवा, मुश्किल नेगोशिएशंस में महारत हासिल करना। आइए पहले और सबसे अहम पिलर से शुरुआत करते हैं, द आर्किटेक्ट ऑफ इंटेग्रिटी, क्योंकि कोई भी महान लीडरशिप बिना सत्यनिष्ठा के खड़ी नहीं हो सकती। चाणक्य की पूरी रणनीति का बेस उनका एक बहुत बड़ा और निस्वार्थ विजन था। उनके लिए व्यक्तिगत सुख सुविधाएं, बड़ा पद या पैसा कभी मायने नहीं रखता था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अखंड भारत। और सच कहें तो आज के मॉडर्न लीडर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। एक सच्चा लीडर अपने पर्सनल ईगो और स्वार्थ को हमेशा पीछे रखता है और ऑर्गेनाइजेशन के बड़े मिशन को सबसे ऊपर। असल में असली पावर किसी की पर्सनल वेल्थ या ऊंचे टाइटल में नहीं होती। ये पावर होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गौरव और उसकी सफलता के प्रति आपके कमिटमेंट में। जब टीम ये देखती है कि लीडरशिप का कोई अपना छिपा हुआ एजेंडा नहीं है और वो पूरी तरह से इंटेग्रिटी पर आधारित है, तो सफलता की नींव खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। अब आते हैं दूसरे सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, द पावर ऑफ सीक्रेसी, यानी अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। चाणक्य का ये सूत्र सच में बहुत पावरफुल है। वो कहते थे कि मन में सोचे हुए काम को कभी जाहिर मत होने दो, उसे एक गहरे रहस्य की तरह छिपा कर रखो और चुपचाप उसे एक्शन में बदल दो। आज के इस कट थ्रोट कॉर्पोरेट माहौल में ये कितना जरूरी है ना। कोई भी नया प्रोजेक्ट या स्ट्रैटेजी तब तक बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए जब तक कि वो लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार ना हो। देखा जाए तो ये 2300 साल पुरानी टेक्निक आज के किसी भी सख्त नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी एनडीए से कहीं ज्यादा असरदार है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सिचुएशनल अवेयरनेस और स्ट्रैटेजी। और इस चीज को चाणक्य ने एक बहुत ही कमाल के रूपक से समझाया है, एक बगुले यानी क्रेन के उदाहरण से। एक बगुले की तरह एक स्मार्ट रणनीतिकार को अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। बिल्कुल सटीक समय का इंतजार करना, सही जगह या मार्केट को समझना और अपनी असली ताकत का सही अंदाजा लगाना। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इन चीजों को मापना ही तो लीडरशिप की असली पहचान है। लेकिन एक बार प्लानिंग हो गई, उसके बाद क्या? चाणक्य का जवाब बहुत क्लियर है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे एक शेर की तरह अपनी पूरी ताकत झोंक कर करना चाहिए। बगुले की तरह शांति से कैलकुलेशन करना ठीक है, लेकिन जब फैसला हो जाए तो फिर शेर की तरह पूरी कमिटमेंट के साथ उस पर टूट पड़ना चाहिए। और हाँ, स्थिति का सही अंदाजा लगाने के लिए चाणक्य हमेशा राजाओं को जासूसों का इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये सीधा मॉडर्न मार्केट रिसर्च और वर्कप्लेस सिचुएशनल अवेयरनेस से जुड़ता है। बिना सही डेटा और ग्राउंड रियलिटी को समझे कोई भी स्ट्रैटेजी बनाना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। अब हम पहुंचते हैं इस एनालिसिस के सबसे खास हिस्से पर, कूटनीति की 4 रणनीतियां। ये स्लाइड लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिए कि कैसे इन 4 क्लासिक टूल्स को आज के मॉडर्न बोर्डरूम पर मैप किया जा सकता है। साम यानी दोस्ताना बातचीत से सुलह, दाम यानी कोई फायदा या कंसेशन देना, दंड मतलब सख्ती या फोर्स का इस्तेमाल, और भेद यानी विरोधियों के बीच फूट डालना। ये सिर्फ इतिहास की किताबों के शब्द नहीं हैं, ये हर रोज ऑफिस की पॉलिटिक्स और कंपटीशन में इस्तेमाल होने वाले रियल टूल्स हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सदियों पहले ही असली एमबीए प्लेबुक लिख दी हो। और इस मामले में चाणक्य की सलाह बहुत ही प्रैक्टिकल और थोड़ी रूथलेस भी है। उनका कहना था कि सामने वाले की ताकत देखकर अपना रवैया बदलना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रांग है तो थोड़ा सबमिसिव और विनम्र व्यवहार करना बेहतर है, ताकि उसकी आक्रामकता कम हो सके।
लेकिन अगर सामने वाला कमजोर है तो अपना दबदबा कायम करने के लिए कड़ा रुख अपनाना चाहिए। सुनने में शायद थोड़ा सख्त लगे, लेकिन ये बिजनेस डायनामिक्स का एक अटल सच है। फाइनली हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, जटिल वार्ताओं में महारत हासिल करना। तो सवाल ये है कि इन सब को मिलाकर एक एक्शन प्लान कैसे बनाएं? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मुश्किल डील्स को क्रैक करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। स्टेप 1, बगुले की तरह अपनी और सामने वाले की क्षमता को नापें। स्टेप 2, अपने पत्तों को बिल्कुल छिपा कर रखें। स्टेप 3, बातचीत शुरू करने के लिए साम या दाम का इस्तेमाल करें। और आखिर में स्टेप 4, जब एक बार रास्ता साफ हो जाए तो शेर की तरह पूरी ताकत से एग्जीक्यूट करें। ये पूरा डिस्कशन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज की मॉडर्न लीडरशिप सच में एक युद्ध का मैदान है, तो क्या वहां लिए जाने वाले फैसले किसी गहरी सत्यनिष्ठा और बड़े विजन पर टिके हैं, या फिर वो बस शॉर्ट टर्म ट्रिक्स हैं? चाणक्य की ये विरासत सिर्फ इसलिए अमर नहीं हुई क्योंकि वो चालाक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य निस्वार्थ था। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो जरूर सोचिएगा कि क्या उसमें वो अखंड विजन शामिल है। इस विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं।